14 फरवरी, जिसे हर साल प्यार और मोहब्बत का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह 14 फरवरी 2023 के दिन भी दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर निकलकर आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। तो ये प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? क्या वजह थी इतनी दर्दनाक हत्या की, और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया, और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और भी रियल क्राइम स्टोरीज आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब हरियाणा के जिला झज्जर के खीरी कुमार गांव की रहने वाली निक्की यादव, जो कि अपने मां बाप के 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी, अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट होती है। तो 2018 में निक्की यादव मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी के लिए दिल्ली के उत्तम नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेती है, जिसके लिए वो बिंदापुर स्थित पीजी में रहने लगती है। तो पीजी से कोचिंग तक वो डेली एक ही बस में जाती है। इसी बस में निक्की यादव की मुलाकात होती है दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले साहिल गहलोत से। साहिल गहलोत भी उत्तम नगर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की कोचिंग ले रहा था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय में जाते थे, तो दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और ये दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। निक्की के पापा, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में मोटर वर्कशॉप चलाते हैं, उनके अनुसार ये लिव इन रिलेशनशिप वाली खबर बिल्कुल गलत है। उनका कहना है निक्की अपनी बहन के साथ दिल्ली स्थित बिंदापुर में पीजी में रहती थी, और हमारा चैनल भी निक्की और साहिल के लिव इन में रहने वाली खबर की पुष्टि नहीं करता है। खैर, इसी बीच साल 2020 में देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग सेंटर भी बंद हो जाते हैं, तो साहिल और निक्की अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर जब लॉकडाउन खुलता है तो दोनों फिर से मिलने लगते हैं। इसके बाद प्यार और बढ़ने लगता है, और इसी बीच दोनों को ही अपने अपने एग्जाम में सफलता नहीं मिल पाती है, तो दोनों डिसाइड करके नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहां निक्की यादव इंग्लिश ऑनर्स में और साहिल गहलोत फार्मेसी में एडमिशन लेता है। टाइम निकलता है और दोनों अपने रिश्ते को ऑफिशियल बनाने के लिए अक्टूबर 2020 में ही एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं, और इस शादी की खबर उन दोनों के अलावा किसी को नहीं होती है। प्यार बढ़ता है और रिश्ते में उतार चढ़ाव भी आते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, लेकिन क्या सच्चाई यही थी? तो जवाब है नहीं। सब ठीक ही चल रहा था कि साहिल के घर वाले उसके मना करने पर भी साहिल की शादी किसी और लड़की से फिक्स कर देते हैं, जो कि निक्की को पता चलता है जब 9 फरवरी को दोनों की एक कॉमन फ्रेंड निक्की को साहिल की लगन की फोटो दिखाती है, जिससे निक्की गुस्से से आग बबूला होकर साहिल को फोन करती है और उसे मिलने को बुलाती है। साहिल 9 फरवरी रात को मिलने जाता है तो दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है, और साहिल के बयान के अनुसार निक्की साहिल को शादी वाले दिन, जो कि 10 फरवरी था, उस दिन शादी के बीच आकर उन दोनों की शादी के बारे में सबको बताने की धमकी देती है। तो साहिल सब ठीक कर देने की बात कहता है। तो अगले दिन सुबह सुबह दोनों साहिल की हुंडई वर्ना कार में कहीं घूमने जाने के लिए निकलते हैं। निक्की इस उम्मीद में थी कि साहिल अपनी शादी कैंसिल कर देगा, लेकिन साहिल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में निक्की सोच भी नहीं सकती थी। सुबह करीब 9 बजे साहिल गाड़ी को दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट में ले जाता है, जहां ज्यादा बहस के बाद साहिल गाड़ी में रखे चार्जिंग केबल से निक्की यादव का गला घोंट देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और करीब 33 मिनट बाद गाड़ी निगमबोध घाट से निकलती है, जो कि सीसीटीवी कैमरा में पाया गया। अब साहिल निक्की की डेड बॉडी को अपनी साइड वाली सीट पे बेल्ट लगा के करीब 44 किलोमीटर तक घूमता है।
इसी बीच उसके पापा का फोन आता है उसके पास और वो अपने पापा को सारी कहानी बताता है। अपने पापा के कहे अनुसार वो डेड बॉडी को लेकर मित्राऊ नजफगढ़ स्थित अपने ढाबे पे ला आता है, जहां उसके पापा, 2 कजिन और 2 दोस्त भी पहुंचते और सभी मिलकर निक्की यादव की डेड बॉडी को ढाबे के फ्रिज में बंद करके वहां से जाकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, जो कि उसी दिन होने वाली थी। अब तक निक्की के पापा कई बार निक्की को कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन नंबर ऑफ होने की वजह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद निक्की की बहन ने किसी तरह साहिल के नंबर निकालकर अपने पापा को दिए और साहिल से बात करने पर वो कभी कहता निक्की गोवा गई है तो कभी देहरादून। अब निक्की के पापा मिसिंग रिपोर्ट करवाते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते जल्दी ही साहिल को पकड़ लेती है। साहिल पहले तो पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद सब उगल देता है और पुलिस निक्की की डेड बॉडी को हिरासत में लेती है। अब बात करते हैं साहिल के बयान की। पुलिस के अनुसार साहिल का प्लान था कि डेड बॉडी को बैग में डाल के किसी नहर में डाल देगा, लेकिन घर में गेस्ट्स आए होने के कारण उसे मौका मिल नहीं पाया। इसके बाद साहिल, उसके पापा वीरेंद्र सिंह, उसके 2 कजिन नवीन और आशीष और उसके 2 दोस्त लोकेश और अमर को पुलिस 14 फरवरी 2023 को मर्डर, सबूतों को मिटाने और अन्य धाराओं के तहत अरेस्ट करती है और सभी आज भी जेल में ही बंद है। तो दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने के बाद अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। यह दुखद कहानी इस बात की याद दिलाती है कि रिश्तों की समस्याओं को सावधानी पूर्वक संभालना कितना महत्वपूर्ण है और जरूरत पड़ने पर मदद लेनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि निक्की यादव की कहानी हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों को शेयर करें।